सीना हिमालय सा चौड़ा और मन निर्मल गंगा हो जाता है जब एक हिंदुस्तानी के हाथों में तिरंगा आ जाता है। नमस्कार, आप सभी को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर पर तिरंगा लहरा रहा है। हर किसी को ये फक्र हो रहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। होना भी चाहिए, लेकिन ये एहसास सिर्फ आज नहीं, कल तक नहीं, कुछ दिनों तक नहीं, बल्कि हर पल, हर लम्हा, हर सांस में होना चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हिंदुस्तानी होने का जो मतलब आज मैं आपको बताऊंगी, उम्मीद करती हूं आपका फौलादी सीना गर्व से और चौड़ा हो जाएगा। इस देश की मिट्टी में पैदा होने का आपको फक्र महसूस होगा। आज मैं आपको समझाऊंगी कि भारतवासी होने का मतलब क्या है। यकीन मानिए, अगले आधे घंटे के बाद जब ये वीडियो खत्म होगा, उस वक्त आपकी आत्मा से खुद ब खुद ये आवाज निकलेगी कि हाँ, मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। भारत वो देश है जहाँ इंसानों को पूजते हैं। हमने जिन्हें देखा नहीं, हम उन्हें पूजते हैं। हम हवा, पानी, पेड़ों में उनका अस्तित्व मान लेते हैं। ऐसा दुनिया के किसी हिस्से में नहीं होता। जब हम इस तिरंगे को हाथ में लेते हैं, अपने कंधों पर डालते हैं, जब ये खुले आसमान में लहराता है, तो सिर्फ फक्र से उठ जाता है। आंखों में अलग तरह की तेज होती है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने और आजादी को हासिल करने के पीछे हमारे बुजुर्गों की बेशुमार गाथाएं हैं। देश के हीरोज ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भारत माँ के लिए कुर्बानी दे दी। दोस्तों, खास मौके पर हम खास बातों को याद जरूर रखते हैं। इसीलिए आज के इस खास मौके पर हम आप सभी के सामने बेहद खास जानकारियों के साथ हाजिर हुए हैं, जिसके बारे में हर देशवासी को लाजमी तौर पर पता होना ही चाहिए। उस दौर की गाथा हम आपको सुनाएंगे जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ट्रेनों में लाशें भर भर कर एक जगह से दूसरी जगह आती जाती रहती थी। चश्मदीदों ने जब ये बातें बताई तो सुनने वालों की रूह कांप उठी, रोंगटे खड़े हो गए। उन लाशों के बीच कुछ लोग अपनी जिंदगी बचाए हुए दुबके से थे, जिन्हें नहीं पता था कि अगले पल उनकी सांसें चलेंगी या रोक दी जाएंगी। आप समझ रहे होंगे कि हम आपको क्या सुनाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको उस दौर में ले चलेंगे जब बंटवारा हुआ था। मुल्क के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई एक ऐसी इबारत है जिसमें बेइंतहा दर्द, गम, गुस्सा और एक पछतावे का भाव है। यही वो दिन था जब देश का बंटवारा हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक अलग राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े किए गए, बल्कि बंगाल का भी पूरा विभाजन किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। कहने को तो ये एक देश का बंटवारा था, लेकिन दरअसल ये दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। भारत के सीने पर बंटवारे का ये जख्म सदियों तक रिश्ता रहेगा और आने वाली नस्लें तारीख के इस सबसे दर्दनाक और रक्त रंजित दिन की टीस महसूस करती रहेंगी। दोनों मुल्कों के बंटवारे के 75 साल बाद भी कभी एक रहने वाले मुल्क आज एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि उनके करीब आने की उम्मीद दूर तक कोई नजर नहीं आ रही है। भारत की आज़ादी के कुछ दिनों पहले ही देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा शुरू हो गई थी, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि हिंसा की ये घटनाएं बंटवारे के वक्त भयंकर रूप अख्तियार कर लेंगी। जब भारत आज़ाद हुआ तो करीब 1.25 करोड़ या इससे ज़्यादा लोग शरणार्थी के तौर पर भारत और पाकिस्तान आए गए। माना जाता है कि बंटवारे के समय भड़की सांप्रदायिक हिंसा में 5 से 10 लाख के बीच लोग मारे गए थे। इनमें हर पंथ, हर मजहब के मानने वाले थे। बंटवारे के वक्त भड़की हिंसा में हजारों औरतें अगवा कर ली गई थी। बंटवारे का जख्म इतना गहरा था कि भारत और पाकिस्तान आज तक इसके असर से उबर नहीं सके हैं। रियासते कश्मीर पर हक को लेकर आज भी दोनों देशों के बीच तनातनी बरकरार है। आज़ादी मिलने के कुछ हफ्तों के भीतर ही दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर जंग छिड़ गई थी। आज भी कश्मीर का मसला अनसुलझा है।
ये हड़बड़ी में किए गए बेतरतीब बंटवारे की अधूरी विरासत है। भारत और पाकिस्तान का इतिहास एक है, सांस्कृतिक विरासत साझी है, मगर दोनों के बीच इतना अविश्वास है, इतनी कड़वाहट है कि वो एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी नहीं दुश्मन मानते हैं। आजादी के बाद 75 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बार जंग हो चुकी थी। कई लोग ये बात भी कहते हैं कि 4 युद्ध हुए हैं, मगर आखिरी बार 1999 में जब दोनों देशों की फौजें लड़ी थी तो जंग का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी दुनिया की सबसे लंबे वक्त तक चलने वाली सामरिक समस्या कही जा सकती है। इसी तनातनी का नतीजा है कि दोनों देशों ने एटमी हथियार विकसित किए, यानी आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है उसे इलाकाई तनातनी कहकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। हालात ऐसे थे कि लोग बेगाने हो गए थे, जिसे जहां जाना हो पाया वो वहां चला गया। भारत और पाकिस्तान को आजादी एक साथ ही मिली थी। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा उपनिवेश था। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान पर हुकूमत ब्रिटानिया खत्म हो गई। आजादी मिली भी नहीं, लेकिन उससे पहले कई महीनों तक मुल्क के बंटवारे को लेकर खींचतान चलती रही थी। हिंसा होने लगी, विवाद बढ़ने लगा और आखिर में विवाद को हिंसक होता देख ब्रिटेन भारत को 2 हिस्सों में बांटकर आजादी देने को राजी हो गया। पाकिस्तान के तौर पर एक अलग मुस्लिम देश बना। उस वक्त पाकिस्तान बनाने का मकसद मुसलमानों की उन चिंताओं को दूर करना था कि वो आजाद भारत में हिंदुओं के बहुमत की वजह से नुकसान में रहेंगे। किसी को पक्के तौर पर तो नहीं पता, लेकिन करीब 1.25 करोड़ लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए गए। इस दौरान भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हर समुदाय के लोग पीड़ित थे और हमलावर भी। बच्चे, बूढ़े, जवान, कौन किस तरफ गया किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि लोगों को इस दौरान ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अगले पल जिंदा रहेंगे या नहीं। देश में भयावह हिंसा हुई और इसका सबसे ज्यादा असर पंजाब सूबे पर पड़ा। पंजाब में बरसों से सिख, मुसलमान और हिंदू आपस में मिलजुल कर रहते थे। खूब प्यार था, दुख सुख में एक दूसरे के साथ हुआ करते थे। वो एक जबान यानी पंजाबी बोलते थे। उनकी विरासत साझी थी। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो एक दूसरे के प्रति प्यार लुटाने वाले, एक दूसरे के प्रति मर मिट जाने वाले लोग ही एक दूसरे के दुश्मन और खून के प्यासे हो गए। बंटवारे का वो जख्म आज तक नहीं भरा है। उस दौरान भड़की हिंसा के लिए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। तीनों संप्रदायों के बीच मेल मिलाप की कोई कोशिश नहीं की गई। ये इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। लेकिन बंटवारे के वक्त जो भी हुआ उस पर दोनों ही देशों ने खामोशी अख्तियार कर ली। किसी ने भी पूरा सच न जानने की कोशिश की, न किसी को बताने की। बंटवारे के बाद कुछ मुद्दे ऐसे थे जो सुलझ नहीं सके। इनमें सबसे ज्यादा अनसुलझा मुद्दा था कश्मीर। हिमालय की वादियों में स्थित रियासत कश्मीर की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। मुस्लिम आबादी तो थी, लेकिन कश्मीर के राजा हिंदू थे। कश्मीर के राजा ने अपनी रियासत को भारत में विलय करने का फैसला किया और इन सारी चीजों का नतीजा ये हुआ कि बंटवारे के कुछ महीनों के भीतर ही भारत और पाकिस्तान की सेनाएं कश्मीर के मोर्चे पर आमने सामने थी। इतने विवाद, हिंसा के बाद भी कश्मीर का मुद्दा सुलझा नहीं सका है। कुछ लोग कश्मीर में रहकर भी इसे भारत का हिस्सा नहीं मानते और कुछ लोग कश्मीर को किसी भी सूरत में देना नहीं चाहते। कश्मीर का विवाद बहुत पेचीदा है। हिंद पाक के दरमियान तल्खी की सबसे बड़ी वजह कश्मीर ही है। गुमशुदा घरों में जुड़ी कहानियां आज दुनिया के कोने कोने में मिलती हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि लोग इन्हें जानना नहीं चाहते, इन्हें सुनने से डरते हैं या फिर कभी बयां करने के लिए इन्हें छोड़ देते हैं, ताकि वे अपने और अपने बच्चों के लिए वो जिंदगी तैयार कर पाएं जिसका सपना उन्होंने देखा था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कहानियां अनमोल हैं, हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए। कहानियां दुखों को कम कर सकती हैं, वे हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद करती हैं और अकेलेपन से बचाती हैं। आज 15 अगस्त के इस खास मौके पर जाते जाते मिर्जा गालिब की एक खूबसूरत पंक्ति पेश करना चाहती हूँ। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते।
भारत आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सब बेहद खुश हैं, लेकिन हमें जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है, जानने के लिए, समझने के लिए। आज खास मौका है, शायद ऐसी खास मौके पर ऐसी बातों से रूबरू अगर हम होते हैं तो ये हमेशा हमारे जहन में रह जाती है। एक बार फिर से आप सभी को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।